अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं महानूर शहजाद की कलम से तहरीर करदा नावल जाने वफा की एपिसोड नंबर 7 को लेकर। लेकिन इस एपिसोड से पहले कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं किस्त की जानिब। गाड़ी घर के बाहर रुकी तो गार्ड ने फ़ौरन गेट खोला। दामिर ने गाड़ी पोर्च में खड़ी की और वह दोनों गाड़ी से बाहर निकलते ही अंदर की जाने बढ़ गए। शायद देर होने की वजह से मुंतहा बेगम सो चुकी थी। वो दोनों कमरे में चल दिए। तुम्हें मेरी कही बात याद नहीं थी क्या? दामिर सर्द लहजे में कोट उतारते हुए उसे देखता पूछने लगा। हिंसा ने उसे देखा। कौन सी बात? हिंसा उसे देखती परेशान से पूछने लगी। दामिर की नज़रें उस पर मरकूज थीं। ज़ावियार से दूर रहने की बात। दामिर उसकी जानिब आता उसे देखकर कहने लग गया था, दामिर वो मेरा कज़न है, अचानक बात करना बंद नहीं कर सकती। कितना अजीब लगेगा, समझें? हिंसा उसे देखती समझाने वाले अंदाज में बोलती चेंज करने के लिए वार्डरोब की जानिब बढ़ने लगी। दामिर ने उसकी कलाई अपनी गिरफ्त में थामे और उसे अपने करीब किया। वो परेशानी से उसे देखने लग गई। दामिर गिरफ्त मज़ीद मजबूत करता उभरी हुई रगें लिए सुर्ख आंखें उसके चेहरे पर जमा गया। ये बात जहन में बिठा लो, तुम्हें वैसा बनकर रहना होगा जैसा मैं चाहता हूँ, समझी? आज के बाद अगर मैंने तुम्हें उसके साथ खड़ा भी देखा तो यकीन करो दामिर इब्राहिम शाह तुम्हें अपना वो रूप दिखाएगा जो तुमने कभी नहीं देखा। दामिर चेहरे पर पथरीले तासुरात सजाए ठहर ठहर कर लफ्ज़ अदा करता उसे खौफजदा कर गया। दामिर। हिंसा आंखों में नमी लिए तकलीफ से उसे पुकारने लगी। दामिर ने झटके से उसे खुद से दूर किया। जस्ट शट अप, सख्ती से कहते साथ वो कमरे से बाहर की जाने बढ़ गया। बुरे हैं आप, बहुत ज़्यादा बुरे हैं। हिंसा अपनी कलाई पर सुर्ख निशान देखती उदासी से रोते हुए बोली। दामिर लॉन में टहलता हाथ में सिगरेट लिए गहरे गहरे कश लगाता धुआं आसमान में उड़ा गया। उसका दिमाग उस वक्त भी हद से ज़्यादा गर्म था। दामिर की आंखों के सामने ज़ाफियार को हिंसा को घटिया नज़रों से देखने वाला मंजर लहराया। गुस्से से उसकी आंखें शदीद सुर्ख हो गई हैं। दामिर, इसमें हिंसा की क्या गलती थी? दामिर खुद को पुरसकून करते हुए फ़ौरन से कहने लगा और सिगरेट ज़मीन पर फेंकता कमरे की जाने बढ़ा। कमरे में कदम रखते ही नज़र उस पर गई जहाँ वो जाए नमाज पर बैठी आंसू बहा रही थी। उसके कदमों की आवाज़ से उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। वह चेहरे पर हाथ फेरती आंखें ज़ोर से बंद करती जाए नमाज लपेटती कबर्ड में रखकर बेड की जाने बढ़ने लगी। जब दामिर ने उसके बाजू अपनी गिरफ्त में की और उसे अपनी तरफ खींचा, हिंसा उसके सीने से आ लगी। दामिर की हार्ट बीट मिस हुई। लिसन हिंसा। दामिर नरमी से उसे देखते हुए पुकारने लगा। हिंसा उसकी कैद से निकलने की सही करने लगी। मेरी बात सुनो। मैं दामिर उसका चेहरा थोड़ी से ऊपर उठाता चेहरा देखने लगा जिसकी आंखें रो रो कर सुर्ख हुई थी। मुझे आपसे बात नहीं करनी है। हिंसा अपना बाजू छुड़वाती सर्द लहजे में बोलती बेड की जाने बढ़ गई। दामिर उसे ज़्यादा देखने लग गया। वो उसे वाकई बहुत हर्ट कर गया था, लेकिन दामिर को समझ नहीं आया था उसके हर्ट होने पर उसे क्यों इस कदर बुरा लग रहा था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसकी नज़र दामिर पर गई जो बेचैन सा सोया हुआ था। हिंसा वज़ू करने के लिए उठी और उस पर कंफर्टर ठीक करती बाथरूम का रुख कर गई। बाथरूम से वज़ू करने के बाद बाहर आई, फिर नज़र दामिर पर गई जो माथा मसल रहा था। वो उसे सोते हुए पहली बार देख रही थी। उसकी नींद वाकई बहुत बेचैन नींद थी। नमाज अदा करने के बाद वो कमरे से बाहर की जानिब बढ़ गई और कंधों पर शॉल डाले लॉन में आती टहलने लग गई। दामिर की रात वाली बातों में से उसे वाकई बहुत तकलीफ़ हुई थी। दामिर की आंख खुली तो उसने नज़र उठाकर बेड की जानिब देखा। वो वहाँ मौजूद नहीं थी। उसके माथे पर बल नमदार हुए। कहाँ गई ये? रोज़ उसे अपनी नज़रों के सामने मौजूद पाकर देखने की आदत सी हो गई थी। दामिर ने वार्डरोब खोल कर देखी। कपड़े मौजूद थे। उसने सुख का सांस लिया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। ऑफिस के लिए वो ड्रेसिंग के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। तभी हिंसा कमरे में दाखिल हुई और नज़र उस पर गई। हिंसा, मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। दामिर उसे आता देखकर फ़ौरन से कहने लगा। हिंसा ने एक नज़र उसे देखा। इसकी ज़रूरत नहीं है। 2 घंटे या 1 दिन बाद आप फिर यही सब करेंगे। बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। हिंसा उसकी जानिब देखते हुए थोड़े सर्द लहजे में बोली। दामिर उसे देखने लग गया जिसका गुस्सा नाक पर बैठा था। दामिर खामोश हो गया। हिंसा भी बेड पर बैठ गई। हुरैरा के पेपर्स ख़त्म हो चुके थे और वो उस वक्त छत पर बैठी हाथ में वही चिट थामे रेत की बातें सोच रही थी। क्या करूं? हुरैरा उलझे हुए अंदाज में खुद से कहने लगी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मुझे उनकी आंखों में सच्चाई दिखी, लेकिन ये सब करना ठीक नहीं। मामा या पापा को पता लगा तो वो नाराज़ होंगे। हुरैरा हद से ज़्यादा सोचती खुद से कहने लग गई और नफ़ी में सर हिलाकर चिट बंद कर गई। मैं बस मैसेज करके यही बोलूँगी कि अगर मैं आपको पसंद हूँ तो अपने पेरेंट्स को घर ले आएँ। हाँ, ये ठीक है, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है।
हुरैरा खुद से कहते साथ फ़ोन उठाकर उरैद का नंबर सेव कर गई। नंबर सेव करते ही व्हाट्सएप पर गई और उसका चैट खोली। हुरैरा की नज़र डीपी पर गई जो कल रात वाली पार्टी में ली गई थी। हुरैरा उसकी डीपी देखकर मुस्कुरा गई और हिम्मत करके हुरैरा ने सलाम का मैसेज टाइप करके लिखा और सेंड का बटन दबा दिया। नेट ऑफ था। हुरैरा भी फ़ोन बंद करती नीचे की जानिब बढ़ गई। दामिर उरैद की कैबिन की जानिब बढ़ा। जेब में हाथ डाले वो अंदर आया। क्या हुआ दामिर? उरैद उसे देखता हुआ परेशान सा पूछने लग गया, जिस पर दामिर ने उसे देखा। फिज़ा को देखा है तुमने? दामिर पूरे ऑफिस पर नज़र डालता उससे पूछने लगा। उरैद नफ़ी में सर हिला गया। क्यों? उरैद फिक्रमंद सा पूछने लगा। तभी दामिर की नज़र जमार की कैबिन की जानिब बढ़ गई। फिज़ा को वहाँ मौजूद पाया। उरैद, न्यू असिस्टेंट का इंतज़ाम करो। जो लड़कियाँ इंटरव्यूज़ देना आना चाहती हैं उन्हें कॉल करके बुला लो। दामिर उरैद से फ़ौरन से कहते साथ वहाँ से बाहर की जानिब बढ़ गया। उरैद अपनी कुर्सी को संभाल गया। फिज़ा? दामिर के रोबदार आवाज़ पर उसके हाथ में मौजूद प्रिंट्स पेजेस डर से गिर गए। हाय दामिर सर, मेरी जान ले लेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, कैसे भूल गई मैं इनके काम। फिज़ा घबराते हुए फ़ौरन से पेजेस उठाती खौफसदा से बोली। जमार उसे देखने लग गया और मुस्कुराया। शर्म आनी चाहिए आपको जमार सर, आप मुझे परेशान देखकर मुस्कुरा रही हैं। फिज़ा उस पर खफकी भरी निगाह डालकर अपनी ऐनक ठीक करती बोली। जमार हंस दिया। दामिर भाई इंसान ही हैं, तुम तो ऐसे रिएक्ट करती हो जैसे कोई जल्लाद हूँ। जमार हंसते हुए उसे देखकर कहने लगा। फिज़ा अपना फ़ोन उठाने लगी। आप अपने भाई को जानते हैं, गुस्से में वो जल्लाद भी बन जाते हैं। फिज़ा कहते साथ पाल्स लेती फ़ौरन से उसकी कैबिन में से चली गई। जमार मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिला गया। ये लड़की भी ना। जमार कहते साथ अपने काम पर तवज्जो देने लग गया। मेरी मीटिंग कैंसिल कर दो, मुझे घर जाना है। दामिर फिज़ा से कहते साथ बाहर की जानिब बढ़ गया। फिज़ा हैरान थी, उसे जाता देखने लग गई क्योंकि ये बहुत कम होता था कि वो यूं जाता था। या कोई इमरजेंसी होती थी या तबीयत ख़राब होती थी तब जाता था, लेकिन आज अचानक उसका यूं जाना फ़िज़ा को हैरान कर गया। हिंजा कमरे की चीज़ें ठीक कर रही थी, तभी नज़र दीवार पर लगी दामिर की तस्वीर पर ठहर गई। समझते क्या हैं आप खुद को दामिर इब्राहिम शाह? बेहिस इंसान हैं आप। इंसान तो बस नाम के हैं, बस सड़ा हुआ मुँह बनाकर सब पर रोब झाड़ना आता है आपको। मैं आपसे बात ही क्यों कर रही हूँ? हिंसा दोनों हाथ कमर पर रखे उसकी तस्वीर को घूरते हुए खुद से बोलने लगी। वैसे आप जैसा फीलिंगलेस इंसान नहीं देखा है मैंने। मतलब लोगों को हर्ट करके ज़रा दिल नहीं कांपता, सिर्फ चीखना आता है आपको। अपना रोब सब पर चलाना आपको बेहद पसंद है। काश आपको अपनी गलतियों का एहसास होता। अल्लाह ताला कैसा शौहर दे दिया मुझे। वो उसकी तस्वीर को देखती चेहरे पर अफसुदा तासुरात सजाए दुखी अंदाज में बोलती ऊपर की तरफ देखती कहने लगी। आपका नाम दामिर इब्राहिम शाह नहीं, सड़ियल स्टैचू होना चाहिए था। वो उसकी तस्वीर पर नज़रें करती उसे एक नाम देने लगी और फिर अपने दिए नाम पर मुस्कुरा दी। दामिर जेब में हाथ डाले उसकी पुश्त को तकते हुए खांस कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने लगा। उसकी मौजूदगी का एहसास होते ही वह साकित सी हो गई। ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। मर गई। दांतों तले लब दबे वो दिल में बोलती चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए मुड़कर उसे देखने लगी, जो सर्द निगाहों से उसे घूर रहा था। सड़ियल स्टैचू, राइट? वो उसकी जानिब कदम बढ़ाते हुए उसका दिया हुआ नाम लेता उसे बोला, जिस पर वो थूक निकलती पीछे की जानिब कदम बढ़ाने लगी। अब ऐसा शौहर तुम्हारे नसीब में था, फरार होने का कोई रास्ता ही नहीं है, और मैं तुम्हें खुद से दूर होने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता माय गर्ल। वह दीवार पर बायां हाथ रखकर नज़रें उसके चेहरे पर जमाए गंभीर लहजे में उसके कान के करीब लब लाए बोला। उसकी गर्म सांसों की तपिश गर्दन पर महसूस होते वो कांप कर रह गई। धड़कनें बेतरतीब सी हुई। गैर सी हालत पर वो आंखें ज़ोर से मीच गईं। तबीयत सच में ख़राब होगी, यकीन है मुझे। हिंसा आंखें मीच कर दिल में खुद से अंदाज़ा लगाने लगी। आई एम सॉरी। दामिर रोमानवी लहजे में उसके चेहरे पर नज़रें जमाए नरमी से बोलता हिंसा को खुद को देखने पर मजबूर कर गया। लेकिन क्या करूं, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरी बीवी किसी गैर इंसान से इस कदर फ्री हो। दामिर उसके बाएं हाथ की उंगलियों में अपने हाथ की उंगलियां घुसाए प्यार से कहने लगा। हिंसा के दिल की धड़कन बहुत तेज़ चल रही थी, मानो दिल कभी भी बाहर आ जाएगा। बात नहीं करोगी क्या? दामिर उसके चेहरे पर आए बालों को अपने दूसरे हाथ की मदद से पीछे करता पूछने लगा। हिंसा ने सर उठाकर उसे देखा। जाना है मुझे। हिंसा अपनी गैर होती हालत को मुँह छुपाए बमुश्किल उसे बोली थी। दामिर की नज़रें उसी पर मरकूज थीं। तब तक नहीं जब तक तुम ये नहीं कह देती कि तुम्हारे दिल में कोई बात नहीं है। दामिर उसके थोड़ा मज़ीद करीब होता कहने लगा। हिंसा ने एक नज़र उसे देखा और उसकी जान पर बन गई। मेरे दिल में कोई बात नहीं है। हिंसा ना चाहते हुए भी अपने लहजे में हिचकिचाहट लिए उसे जवाब देने लगी। दामिर मुस्कुरा के और उसे जाने का रास्ता दिया। वो नज़रें झुकाए सुर्ख काल ली अपने दिल पर हाथ रखती कमरे से चली गई। दामिर का ये रूप सबसे अलग था। दामिर सीने पर बाजू बांधे उसे जाता देखने लग गया।
استغفر اللہ، پتہ نہیں کہاں سے ٹپک پڑے۔ ہنزا کمرے سے باہر آتے پر خود سے بولتے نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ سب لوگ رات کے کھانے کے وقت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ڈنر کر رہے تھے۔ خیریت تھی بھائی، آپ جلدی آ گئے؟ سمار دامیر کی جانب دیکھتا فکر مند سے پوچھنے لگا۔ دامیر تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا بیٹا؟ منتہا بیگم بھی پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ دادی میں بالکل ٹھیک ہوں، ڈونٹ وری، دامیر انہیں دیکھتے ہوئے فوراً سے بولا، جس پر وہ سر کو خم دے گئی۔ بتایا نہیں آپ نے بھائی؟ سمار پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ دامیر نے اسے دیکھا۔ بس کچھ کام تھا میں نے سوچا گھر آ جاؤں۔ دامیر اسے دیکھتے ہوئے کہتے ساتھ کھانا کھانے لگ گیا۔ ہنزا نے اس کی جانب ایک نظر دیکھا۔ اور میں نے سنا آپ نیو اسسٹنٹ رکھوا رہے ہیں؟ سمار اسے کھانا کھاتے ہوئے بولا۔ دامیر نے سر کو خم دیا۔ مجھے ضرورت ہے، دامیر مختصر سا جواب دیتے ساتھ پانی کا گلاس لبوں سے لگا گیا۔ انہیں کیا ضرورت پڑ گئی اسسٹنٹ کی؟ فضا ہے تو صحیح۔ ہنزا اس کی جانب دیکھتی دل میں خود سے سوچنے لگی، تم دونوں کہیں گھومنے بھی نہیں گئے؟ کہیں گھومنے چلے جاؤ۔ منتہا بیگم مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ کر کہنے لگی، دادی آپ کو لگتا ہے دامیر کام چھوڑ کر گھومنے کے لیے جائیں گے؟ ہنزا منتہا بیگم کی جانب دیکھتی فوراً سے کہنے لگی۔ دامیر نے ہنزا کو دیکھا میری بھابھی بھی کیسے پہچان گئی ہیں بھائی آپ کو؟ سمار فوراً سے مسکرا کر مزاحیہ انداز میں بولا۔ اچھا ہے، گڈ نائٹ۔ دامیر بس یہی کہتے ساتھ کرسی سے کھڑا ہوتا روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ تینوں اسے جاتا دیکھنے لگ گئے۔ حریرہ پورا دن اس کے میسج کا ویٹ کرتی رہی تھی مگر اس کا رپلائی نہیں آیا تھا۔ وہ کمرے میں مایوس بیٹھی نظریں اسکرین پر جمائی ہوئی تھی۔ تبھی فون بجا، عرید کی کال آ رہی تھی۔ حریرہ نے کچھ دیر بعد فون اٹینڈ کیا۔ دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی۔ السلام علیکم۔ عرید کی گمبھیر آواز حریرہ کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اس کی ہارٹ بیٹ مزید تیز ہو گئی۔ وعلیکم السلام۔ حریرہ خود کو نارمل رکھتی اسے جواب دینے لگی۔ کیسی ہو؟ عرید اپنے روم میں چہرے پر مسکراہٹ سجائے پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہوں۔ حریرہ بھی ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجا کر جواب دینے لگ گئی۔ سوری، میں تھوڑا بزی تھا اس لیے میسج نہیں دیکھ سکا۔ عرید اس سے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگا، جس پر حریرہ نے اٹس اوکے بولا۔ عرید میں آپ سے صاف بات کروں گی، مجھے ریلیشن شپ وغیرہ پسند نہیں ہے۔ اگر آپ واقعی میرے لیے سیریس ہیں تو رشتہ لے آئیں گھر۔ حریرہ اسے صاف لفظوں میں جو سوچا تھا وہ کہہ گئی۔ دوسری طرف 2 منٹ خاموشی رہی۔ میں کل ہی موم سے بات کرتا ہوں۔ عرید حریرہ کو 2 منٹ بعد جواب دیتا تسلی بخش جواب دے گیا۔ ٹھیک ہے، مجھے اب نیند آ رہی ہے۔ حریرہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اسے بولی۔ عرید نے ایک نظر وال کلاک پر ڈالی جہاں 10 بج رہے تھے۔ 10 بجے سو جاتی ہیں آپ؟ عرید بیڈ سے اٹھ کر بالکنی میں آتے ہوئے پوچھنے لگا۔ حریرہ کو تھوڑی شرمندگی ہوئی۔ دیکھیں حریرہ، میں آپ سے واقعی میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس بات سے بے فکر ہو جائیں کہ میں آپ کو چیٹ کروں گا یا چھوڑ دوں گا۔ عرید اسے فوراً سے کہنے لگا۔ حریرہ جواباً خاموش رہی۔ جتنا جلدی ہو سکے آپ اپنی موم کو میرے گھر بھیج دیں، باقی باتیں ہم شادی کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔ حریرہ کہتے ساتھ فون بند کر گئی۔ عرید فون پر ایک نظر ڈال گیا، شاید فیملی سے ڈر رہی ہے۔ عرید خود سے سوچتے ہوئے واپس کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ہنزا کمرے میں داخل ہوئی تو نظر دامیر پر گئی جو لیپ ٹاپ آن کیے مصروف سا تھا۔ ایک بات بتائیں؟ ہنزا اس کے سر پر کھڑی اسے مخاطب ہوتی پوچھنے لگی۔ دامیر نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسی سے کیوں نہیں شادی کر لی آپ نے؟ مجھے تو فضول میں ہی لائیں آپ۔ ہنزا جل کر لیپ ٹاپ کو گھورتی خفگی سے بولی۔ دامیر کی نظریں اسی پر مرکوز تھیں۔ تمہیں کیا کہتا ہے یہ لیپ ٹاپ؟ دامیر نظریں واپس اسکرین پر مرکوز کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ جب دیکھیں آپ اسی میں رہتے ہیں۔ ہنزا تپ کر اسے جواب دیتے ساتھ بیڈ کی جانب بڑھنے لگ گئی۔ تو تم ہی مجھ سے بات نہیں کرتی ہو؟ دامیر اسے دیکھتا فوراً سے کہنے لگا۔ ہنزا نے آنکھیں بڑی کیے اسے دیکھا۔ یہ جو چند باتیں ہو جاتی ہیں ہمارے درمیان میری وجہ سے، ورنہ آپ تو بس اپنے اسی لیپ ٹاپ میں ہی رہتے ہیں۔ ہنزا اسے فوراً سے جواب دینے لگی۔ دامیر اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ دامیر لیپ ٹاپ بند کر کے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ واک پر چلتے ہیں نا؟ ہنزا فوراً سے مسکرا کر کہنے لگی۔ دامیر 2 پل اسے دیکھتا رہ گیا۔ چلو۔ دامیر کھڑا ہوتا بولا۔ ہنزا بھی مسکرا کر شال کندھوں پر ڈالتی باہر کی جانب بڑھنے لگی۔ آہستہ آہستہ وہ اسے اپنے قریب کرنے لگ گئی۔ دامیر کو سمجھ نہیں آتا تھا وہ اس کی بات کیوں ماننے لگ گیا تھا۔ دامیر، میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ دامیر اور ہنزا سڑک پر ٹہل رہے تھے۔ ہنزا نے اس سے پوچھا۔ دامیر جیب میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھتا سر کو خم دے گیا۔ آپ ہنستے کیوں نہیں ہیں؟ ہنسنے پر چارج نہیں لگتا؟ ہنزا فوراً سے اسے دیکھتی پوچھنے لگی۔ دامیر نے اس کی جانب دیکھا۔ مسکرانے کے لیے خوشی کا ہونا ضروری ہے اور مجھے لگتا ہے میری لائف میں کوئی خوشی نہیں ہے۔ دامیر ہنزا کی جانب دیکھتا فوراً سے بتانے لگا۔ ہنزا نے سر پر ہاتھ رکھا۔ جب آپ ایسا سوچیں گے تو خوشی کیسے ہوگی؟ آپ لکی ہیں، اللہ نے آپ کو دنیا کی ہر آسائش سے نوازا ہے۔ ہنزا اسے دیکھتی سمجھانے والے انداز میں کہنے لگی۔ پیار نہیں ملا مجھے،
दामिर उस पर नज़रें जमाए बोला। हिंजा ने उसे देखा। आपको कुछ लोगों से प्यार नहीं मिला, आपने सोचा मैं किसी और को प्यार नहीं दूंगा। हिंजा उसे देखती फ़ौरन से बोली। दामिर नासमझ से अंदाज में देखने लग गया। आप मुझसे प्यार करके देखें दामिर इब्राहिम शाह, अगर मैंने रिटर्न में उतना नहीं किया फिर आप ये बात बोलिएगा। हिंजा उसी की जानिब देखती संजीदा लहजे में कहने लग गई। तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? दामिर उसके करीब चेहरा किए पूछने लगा। हिंजा ने उसे देखा। एक बीवी को उसके शौहर से ही प्यार होगा ना दामिर। जब मैं पहली दफ़ा आपसे मिली आप मुझे इतने बुरे नहीं लगे थे, लेकिन दूसरी मुलाकात में इंतहाई बुरे, और तीसरे में तो बहुत बहुत बुरे। लेकिन क्या मालूम था मेरी किस्मत आपसे जुड़ी है। हिंसा उसे देखती हुई साफ लफ्ज़ों में बोल गई। दामिर कदम रोककर उसे देखने लग गया। तुम क्या चाहती हो मुझसे? दामिर उसे देखते हुए फ़ौरन से सवाल करने लग गया। आपके माजी में ऐसा क्या हुआ था जिसने आपको ऐसा बनने पर मजबूर कर दिया? हिंसा भी उसे देखते फ़ौरन से कहने लगी। दामिर के चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी। हिंसा घर चलना चाहिए। दामिर बात नज़रअंदाज करता मुड़कर घर की जानिब कदम बढ़ाने लग गया। हिंसा भी उसके पीछे आई। आपको बुरा लगा? हिंसा दामिर की जानिब देखते हुए फ़ौरन से पूछने लगी। आज के बाद मुझसे इस मुतल्लिक किसी किस्म की कोई बात नहीं करना। दामिर लहजे में सख्ती लिए उसे देखे बगैर बोला। हिंसा लब भींच कर रह गई। वो दोनों कमरे में आए। दामिर आते साथ सीधा काउच पर लेट गया और वह बाथरूम की जानिब रुख करती नमाज के लिए वज़ू करने चली गई। उरैद सुबह डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग एरिया में दाखिल हुआ तो नज़र आयशा बेगम पर गई। गुड मॉर्निंग मॉम। वो चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट से जाए उन्हें कहने लगा। मॉर्निंग बेटा। आयशा उसे देखती मुस्कुराकर जवाब देने लगी। उरैद कुर्सी खिसका कर बैठ गया। मॉम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उरैद नाश्ता करते हुए उन्हें मुखातिब करता कहने लगा। आयशा ने उसकी जानिब देखा। बोलो उरैद, सब ठीक है? वो उसे परेशानी से देखती पूछने लगी। उरैद सर को खम दे गया। मॉम आप चाह रही थी ना कि मैं शादी कर लूँ? मुझे एक लड़की पसंद आई है। उरैद साफ लफ्ज़ों में उन्हें देखता अपनी बात कर गया। आयशा उसे हैरानगी से देखने लग गई। कौन लड़की? आयशा आईब्रो उचकाते उरैद से पूछने लगी। बोली। उरैद ने उन्हें देखा। मॉम दामिर की कज़न है। उरैद उन्हें जवाब देते साथ जूस का ग्लास लबों से लगा गया। मॉम मैं चाहता हूँ आप इस वीकेंड उनके घर जाएं और बात करें मेरे रिश्ते की। उरैद आयशा को बोला। वो उसे खामोशी से देख रही थी। ऐसी कौन सी लड़की है जिसने कुछ दिनों में तुम्हें शादी के लिए रजामंद कर लिया? हाँ, तजस्सुस भरे लहजे में उसे देखती फ़ौरन से बोली थी। आप मिल लीजिएगा ना जाकर, और मुझे उम्मीद है आप मेरी बात से बिल्कुल इनकार नहीं करेंगी। उरैद उम्मीद भरे लहजे में उन्हें देखता मुस्कुराकर कहने लगा। ठीक है, इस वीकेंड पर चलते हैं। नाम क्या है? और आयशा मुस्कुराकर उसे जवाब देती आईब्रो उचकाते हुए बोली थी। हुरैरा। वो चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट से जाए उसका नाम ले गया, जिस पर आयशा सर को खम दे गई और उरैद नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गया। फ़िज़ा जो काम करने में मसरूफ़ थी, इतनी लड़कियों को मौजूद पाकर उसे परेशानी हुई। फ़िज़ा। जमार की आवाज़ पर वो ऐनक दुरुस्त करती उसके कैबिन की जानिब बढ़ी। मेरी चाय? जमार मुस्कुराकर उसे देखता पूछने लगा। फ़िज़ा ने उसे देखा और फिर उन लड़कियों पर नज़र डाली। जमार सर, आप जानते हैं ये लड़कियां यहाँ क्यों मौजूद हैं? फ़िज़ा जमार की जानिब देखते हुए फ़ौरन से पूछने लगी। जमार ने उसे देखा। दामिर भाई असिस्टेंट ढूंढ रहे हैं। जमार लैपटॉप पर बटन प्रेस करते हुए जवाब देने लग गया। क्या? फ़िज़ा हैरानगी से जमार को देखती हुई बोली। जमार ने सर उठाकर उसे देखा। वो मुझे निकाल रहे हैं? क्या मैंने तो कोई काम ख़राब नहीं किया? वो दामिर सर बहुत गलत कर रहे हैं मेरे साथ। फ़िज़ा नॉन स्टॉप बोलती चली गई। जमार बेयकीनी से उसे देख रहा था। फ़िज़ा स्टॉप। जमार की ऊंची आवाज़ पर फ़िज़ा की बातों पर ब्रेक लगी और उसे देखा। दामिर भाई अपने लिए असिस्टेंट हायर कर रहे हैं, अब से तुम सिर्फ मेरे लिए काम किया करोगी। जमार उसे नरमी से बताने लगा। फ़िज़ा को सुख का सांस आया। अच्छा फिर ठीक है। फ़िज़ा पुरसुकून सी होती बोली। जमार मुस्कुरा दिया। तुम नॉन स्टॉप शुरू ही हो जाते हो। फ़िज़ा पहले पूरी बात तो सुन लिया करो। अब जाओ चाय लाओ मेरे लिए। जमार उसे देखते हुए मुस्कुराकर कहने लगा, जिस पर फ़िज़ा सर को खम देती कैबिन से बाहर की जाने बढ़ गई। इसी को डन कर दूँ। दामिर 4-5 लड़कियों के बाद छठी मौजूद लड़की को देखता फ़ौरन से कहने लगा। ठीक है। उरैद ने भी सर को खम दे दिया और उस लड़की की जाने बढ़ा। आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। शुक्रिया। वो हाथ मिलाते हुए उससे बोला और लड़की मुस्कुरा गई, रुट कर चली गई। कोई मैसेज आया हुरैरा का? दामिर उरैद को देखते हुए फ़ौरन से पूछने लगा, जिस पर उरैद इस बात में सर हिला गया। लेकिन उसने कहा कि वो रिलेशनशिप में नहीं आएगी, अगर पसंद करते हैं तो रिश्ता लाएं। उरैद ने हुरैरा की कही बात दामिर को बताई। दामिर उसे देखने लग गया। हिंजा की कज़न है। दामिर मुस्कुराते हुए बोला। उरैद उसे देखने लग गया। तू मुस्कुराया, और आजकल भाभी का जिक्र भी ज़्यादा हो रहा है। कुछ होने तो नहीं लगा? उरैद उसे देखता मुस्कुराते हुए पूछने लगा, जिस पर दामिर नफ़ी में सर हिला गया। कुछ भी नहीं होने लगा, काम करो जाकर।
दामिर फ़ौरन संजीदा होता उसे जवाब देकर काम करने लग गया। उरैद मुस्कुराते हुए उसे देखने लग गया। बेटा मान ना मान तुम्हें भाभी पसंद आने लगी हैं। उरैद उंगली दिखाकर उसे तंग करते हुए कहते साथ वहाँ से चला गया। दामिर उसे जाता देखने लग गया। दामिर सर, आपसे मिलने एक खातून आई हैं। फ़िज़ा दामिर की कैबिन में आती उसे देखकर बताने लगी। दामिर ने फ़िज़ा की जानिब देखा। कौन? दामिर ने आईब्रो उचकाए फ़ौरन से पूछा, जिस पर वह नफ़ी में सर हिला गई। नहीं बताया। फ़िज़ा उसे जवाब देने लगी। दामिर उससे परेशान सा देखने लग गया। ठीक है, भेज दो। दामिर लैपटॉप बंद करता उसे कहने लगा। तभी एक औरत कैबिन में दाखिल हुई और दामिर की नज़र उस पर गई। फ़िज़ा खामोशी से वहाँ से चली गई। आप? दामिर सामने मौजूद औरत को देखकर हैरत से कहने लगा। कैसे हो दामिर बेटा? फ़ज़ीन मोहतरमा उसे नम आंखों से देखती पूछने लगी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? दामिर लहजे में सख्ती से जाए उन्हें देखता बोला। वो उसे देखने लग गई। मुझे तुम्हें देखने का दिल था मेरे बच्चे। ज़मार भी यहीं है क्या? फ़ज़ीन मोहतरमा उसे फ़ौरन से जवाब देने लगी जब दामिर उन्हें टोक गया। मुझे अपना बच्चा मत बोलो। 10 साल की उम्र में आप मुझे और मेरे ही भाई को छोड़कर चली गई थी, तब आपको हमारा ख्याल नहीं आया क्या? दामिर इंतहाई ऊंची आवाज़ में उन्हें याद दिलाते हुए नफ़रत भरी निगाहों से देखता कहने लगा। उरैद और ज़मार दामिर के चीखने पर अपने अपने कैबिन से बाहर निकलते दामिर के कैबिन की जानिब बढ़ने लगे। दामिर ऐसा मत कहो। फ़ज़ीन मोहतरमा उसे बेबसी से देखती कहने लगी। आप यहाँ से चली जाएं। आज के बाद अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाइएगा, वरना मैं कोई लिहाज नहीं करूँगा। दामिर शहादत वाली उंगली उठाए इंतहाई सर्द लहजे में कैबिन से बाहर की जानिब जाने का इशारा करने लग गया। वो बस उसे देखती रह गई और खामोशी से कैबिन से बाहर की जानिब बढ़ गई। उनकी नज़र ज़मार पर गई। ज़मार को देखते ही कदम रुक गए। वो उसके पास आने लगी। जब ज़मार उन्हें नज़रअंदाज करते हुए कैबिन की जानिब बढ़ गया, वो खामोशी से सर झटक कर वहाँ से चली गई। ये कौन है? फ़िज़ा उरैद को देखती परेशान सी उस औरत को जाता पूछने लग गई। दामिर की मॉम। उरैद उसे जवाब देते साथ कैबिन की जानिब बढ़ गया और वो मायूसी से उन्हें जाता देखने लग गई। दामिर ने टेबल पर डेकोरेशन पीस उठाकर ज़मीन पर पटका। उरैद और ज़मार घबराकर वहीं रुक गए। फ़िज़ा, आज के बाद इस औरत को इस कंपनी में कदम रखने की इजाज़त भी मत देना। वो गुस्से से सुर्ख आंखें लिए चीख कर कहते साथ चेयर पर बैठ गया। दामिर रिलैक्स। उरैद उसके पास आते हुए उसे देखकर कहने लगा। दामिर ने उसे देखा। मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दो। वो उन दोनों पर नज़र डालकर कहते साथ नज़रें दूसरी तरफ कर गया। वो दोनों खामोशी से कैबिन से चले गए। दामिर और ज़मार जब घर वापस आए तो दामिर सीधा रूम में चला गया और ज़मार मुंतहा बेगम के कमरे की जाने बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम दादी। ज़मार कमरे में दाखिल होता मुंतहा बेगम को देखते हुए कहने लगा। वालेकुम अस्सलाम। मुंतहा बेगम मुस्कुराते हुए उसे देखकर जवाब देने लग गई। दामिर नहीं आया क्या? दामिर को मौजूद ना पाकर वो फ़ौरन से पूछने लग गई। दादी, मॉम आई थी आज ऑफिस, इसी वजह से उनका मूड ऑफ है। ज़मार मुंतहा बेगम को देखते हुए फ़ौरन से पूछने लग गया, जिस पर वो मायूसी से सर झटक गई। हिंसा है वो, उसका मूड ठीक कर देगी। मुंतहा बेगम मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहने लगी, जिस पर वह सर को खम दे गया। वो कमरे में आया हिंसा पर नज़र गई जो वार्डरोब में कपड़े रखने में मसरूफ़ थी। हिंसा ने मुड़कर उसे देखा। अस्सलाम वालेकुम। हिंसा मुस्कुराकर उसे देखती सलाम करने लग गई। दामिर सर को खम देता काउच पर बैठ गया। आपकी तबीयत ठीक है दामिर? हिंसा उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर परेशानी से पूछने लगी। दामिर इस बात में सर हिला गया। अब कोई सवाल मत करना। दामिर उसे मना करता कपड़े लेता वार्डरोब की जानिब बढ़ गया। हिंसा उसे जाता देखने लग गई। दामिर को क्या हुआ है? हिंसा परेशान से दामिर को जाता देखकर खुद से बोली थी। दामिर फ्रेश होकर वापस रूम में आया। हिंसा वहाँ मौजूद नहीं थी। ऑफिस में काम ना करने की वजह से वो अब काम करने का सोचने लग गया और काउच पर बैठता लैपटॉप ऑन कर गया। वो काम करने में मसरूफ़ था। तभी हिंसा कमरे में दाखिल हुई। हाथ में ट्रे थामे जिसमें पानी का ग्लास और कॉफ़ी का मग मौजूद था। टेबल पर रखती उसे देखने लग गई। थोड़ी देर रेस्ट कर लें आप दामिर, कॉफ़ी पीकर काम शुरू करें। हिंसा उसे आहिस्ता आवाज़ में कहने लगी। दामिर ने नज़र उठाकर उसे देखा और सर को खम देता कॉफ़ी का मग उठा गया। हिंसा हल्का सा मुस्कुरा गई। आप ठीक हैं? हिंसा उसे देखते हुए फिर से पूछने लगी। दामिर ने सर्द निगाह उस पर डाली। मुझे क्या उन्हें? वो खफकी से उसे कहते साथ नज़रें लैपटॉप पर मरकूज़ कर गया। हिंसा खामोश हो गई। दामिर 7 से 8 मुसलसल काम करता रहा और हिंसा बेड पर खामोशी से बैठी उस पर नज़रें मरकूज़ किए हुई थी। दामिर, डिनर का वक्त हो गया, चलें? हिंसा उसे देखती फ़ौरन से पूछने लगी। दामिर नफ़ी में सर हिला गया। भूख नहीं है मुझे। दामिर मुख्तसर से जवाब दे गया। हिंसा उसे देखने लग गई। ठीक है, आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाती, बस लगा कर आ जाती हूँ। हिंसा उसे फ़ौरन से बोलती कमरे से बाहर की जाने बढ़ गई। हिंसा डाइनिंग पर खाना लगा रही थी। तभी मुंतहा बेगम और ज़मार वहाँ आए। हिंसा उन्हें देखकर मुस्कुराई। दामिर का मूड कैसा है अब?
मुंतहा बेगम उसे देखती पूछने लगी। हिंजा ने उन्हें देखा। नहीं है ठीक, काम किए जा रहे हैं मुसलसल। हिंजा परेशानी से मुंतहा बेगम की जानिब देखती कहने लगी, जिस पर वो उससे खामोश हो गई। पता नहीं अब भाई का मूड कब ठीक होगा। जमार परेशान सा कहते साथ खाना शुरू कर गया। हिंजा ने जमार की जानिब देखा। क्या हुआ था जमार? हिंजा ने जमार से फ़ौरन पूछना चाहा। जमार ने उसे देखा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग खाना शुरू करें। दामिर की आवाज़ जैसे ही आई तीनों ने उसकी जानिब देखा और वो कुर्सी खिसका कर बैठ गया। अब खाओ, दामिर हिंजा की जानिब देखता कहने लगा। वो मुस्कुरा दी। उन चारों ने खामोशी से खाना खाया। हिंजा के लिए यही बहुत था कि वो उसकी खातिर डिनर पर आया था। खाना खाने के बाद सब लोग अपने कमरों की जानिब बढ़ गए। हिंजा ने ईशा की नमाज अदा की। गुड नाइट दामिर, वो मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहने लगी। दामिर ने एक नज़र उसे देखा। गुड नाइट, दामिर ने भी उसे जवाब दिया। हिंजा बेड पर और दामिर काउच पर सो गया। दोनों ही गहरी नींद सोए हुए थे। मॉम प्लीज़ प्लीज़ मत जाएं। दामिर की आवाज़ें सुनकर हिंजा की आंख खुली और उसने परेशानी से दामिर की जानिब देखा, जो बेचैन सा सोया चेहरे पर खौफ सटाए हुए था। नहीं नहीं प्लीज़ नहीं। दामिर चेहरे पर परेशान तासुरात सटाए हिंजा को भी परेशान कर गया। दामिर दामिर, हिंजा उसे पुकारती उठाने की कोशिश करने लगी, मगर वो होश में नहीं आ रहा था। दामिर, हिंजा ने अब की बार थोड़ी ऊंची आवाज़ में उसे पुकारा। दामिर यकदम उठा और नज़रों के सामने हिंजा को मौजूद पाया। आप ठीक हैं? हिंजा दामिर को देखती परेशानी से पूछने लगी। दामिर फ़ौरन से हिंजा के गले लग गया। उसकी हार्ट बीट मिस हुई और वो अपनी जगह साकित हो गई। मुझसे उस जगह पर वापस नहीं जाना, दामिर उसके सीने से लगा खौफसदा सा कहने लगा। हिंजा चेहरे पर परेशान तासुरात सटा गई। दामिर रिलैक्स, आप कहीं नहीं जा रहे, कोई नहीं है, कुछ नहीं हुआ, एक ख्वाब था। हिंजा उसके सीने से लगे उसे पुरसकून करने के लिए बोलने लगी। दामिर हिंजा की बातें सुनकर उससे अलग हुआ और उसे देखा। बुरा ख्वाब था। हिंजा उसके चेहरे पर हाथ रखे प्यार से पूछने लगी। दामिर ने उसे देखा। मॉम को देखा ख्वाब में मैंने, वो आज मुझसे मिलने आई थी। दामिर हिंजा पर नज़रें मरकूज़ किए ना चाहते हुए भी अपनी आंखों की नमी को रोक नहीं सका। फिर आप मिले उनसे? हिंजा मुस्कुराते हुए उससे पूछने लगी। दामिर नफ़ी में सर। उन्होंने मेरी बात मानी थी जब मैंने कहा था मुझे छोड़ कर ना जाए, मगर वो चली गई थी। दामिर उस वक्त बोलते हुए बिल्कुल कोई मासूम बच्चा लगा था। हिंजा परेशानी से उसे देखने लग गई। दामिर, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही हूँ। क्या प्लीज़ आप मुझे अपने माजी में जो हुआ वो बताएंगे? हिंजा नासमझ से अंदाज में उसे देखती कहने लगी। दामिर ने उसे देखा। मेरी मॉम और डैड की लव मैरिज थी। मेरे डैड बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। हम हैप्पी लाइफ गुजार रहे थे कि अचानक मेरे डैड को बिजनेस में लॉस होने लग गया। पैसे की कमी होने लग गई। आहिस्ता आहिस्ता हालात ख़राब होने लग गए। मॉम डैड के रोज़ाना लड़ाई होने लग गई। 1 साल के बाद मॉम ने डैड को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया और वो जाने भी लगे। मैंने बहुत रोका। जमार बहुत छोटा था, 4 साल का था, लेकिन मुझे, डैड और जमार को छोड़कर वो चली गई। डैड मॉम की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सके। 3-4 दिन वो बीमार रहे और अगले दिन वो फौत हो गए। मैंने अपनी माँ की वजह से अपने डैड को खोया था। मुझे नफ़रत है उनसे, शदीद नफ़रत। दामिर उस पर नज़रें जमाए आंखों में आंसू लिए उसे बताने लगा। हिंजा की आंखों में भी नमी आ गई और उसने उसके आंसू साफ किए गले से लग गई। आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ना दामिर, आप नहीं रोएं प्लीज़। हिंजा उसके गले से लगी उससे कहने लगी। दामिर ने उसके गिर्द हसार कायम किया और आंखें बंद कर गया। उस वक्त उसे सुकून चाहिए था जो उसे सिगरेट पीकर मिलता था, लेकिन आज हिंजा के गले लगने से वो खुद को बेहतर महसूस कर रहा था। वो नॉर्मल हो रहा था। आप मत देखिएगा उन्हें, लेकिन आप उन्हें माफ़ कर दें, क्योंकि अल्लाह ताला भी माफ़ करने वाले को पसंद करता है। हिंजा उससे अलग होती उसे देखकर कहने लगी। दामिर उसे देखने लग गया। मैं तुम्हारे करीब होने लगा हूँ, आदत सी होने लगी है तुम्हारी। मैं चाहता हूँ तुम दूर रहो मुझसे। मैं चाहकर भी एतबार नहीं कर सकता तुम पर। दामिर हिंजा की जानिब देखते हुए फ़ौरन से कहने लगा। हिंजा ने एक नज़र उसे देखा और बगैर कुछ कहे उसके हाथ से अपना हाथ निकालती बेड की जानिब बढ़ गई। दामिर उसे जाता देखने लग गया। हिंजा पूरी रात उसके मुतालिक सोचती रही और उसने बिलाखिर यही फ़ैसला किया कि वो उस पर ज़बरदस्ती मुसल्लत हुई है तो वो अब उसे तंग नहीं करेगी। सुबह जब वो ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था, हिंजा रूम में मौजूद नहीं थी। शायद नीचे थी या किचन में थी। वह तैयार होकर नीचे आया तो डाइनिंग टेबल पर दाखिल हुआ। हिंजा कहाँ है? दामिर उसे मौजूद ना पाकर फ़ौरन से पूछने लग गया। वो ये कहकर लॉन में चली गई है कि उसे भूख नहीं है। मुंतहा बेगम दामिर की जानिब देखते हुए बताने लगी। वो खामोशी से कुर्सी खिसका कर बैठ गया और नाश्ता शुरू कर गया। जमार ने उसे देखा। भाई भाभी बहुत उदास लग रही थी, कोई बात हुई है? जमार ना चाहकर भी उससे पूछने लगा, जिस पर वो उसे देखने लग गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दामिर बस यही कहते साथ जूस का घूंट भरकर खड़ा हुआ और खुदा हाफिज करता बाहर की जानिब बढ़ गया। वो गिराज में आया नज़र लॉन में टहलती हिंजा पर गई, जो बेंच पर बैठी आंखों से आंसू पूछ रही थी।
دامیر 2 منٹ اسے دیکھتا رہا اور خاموشی سے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھتا گاڑی سٹارٹ کر کے چلا گیا۔ انسان نے ایک نظر گاڑی پر ڈالی اور اٹھ کر روم کی جانب بڑھ گئی۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ جلد ہی حاضر ہوں گے ناول کی نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔